जी, देखा जा रहा है कि कल बीजेपी पार्टी आए थे और इन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी बलिया आए थे और पूरी समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात कर रहे हैं। और ऐसा आदमी डीएनए की बात कर रहा है जिसका खुद का अपना डीएनए सही नहीं है। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपके डीएनए की जांच करानी हो तो कांग्रेस पार्टी में जब आप थे उस समय के डीएनए का जांच हो, या बसपा में थे उस समय का आपके डीएनए का जांच हो, या वर्तमान भाजपा में है उस समय के डीएनए की बात हो, या अभी भविष्य में आप किस पार्टी में जाएंगे, पहले अपना स्पष्ट कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा के चुनाव में जब से उत्तर प्रदेश में पराजित हुए हैं तब से बौखला गए हैं और बौखलाहट में अनाप शनाप ये लोग बयान दे रहे हैं। आगे आने वाला जो उपचुनाव है प्रदेश में 10 सीटों पे, उस पर भी ये अपनी स्थिति देख रहे हैं। इन सब चीजों से ये घबरा करके अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं कि समाज को आपस में लड़ाते रहें, जबकि इनकी सरकार है। इनको चर्चा करनी चाहिए शिक्षा पर, इनको चर्चा करनी चाहिए चिकित्सा पर, इनको चर्चा करनी चाहिए रोजगार पर, इनको चर्चा करनी चाहिए गांव के गरीब और किसान पर, और ये चर्चा कर रहे हैं इधर उधर की जाति और धर्म की चर्चा कर रहे हैं। हम इनसे कहना चाहेंगे कि अगर चर्चा करनी है तो विकास के मुद्दे पर आकर के आप चर्चा कीजिए, इन सब सवालों पर आप चर्चा कीजिए, अनाप शनाप चर्चा मत कीजिए। और ये ब्रजेश पाठक का डीएनए खुद गड़बड़ है, उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं और दूसरे के बारे में कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से और जनता में बढ़ते हुए विश्वास से भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल हर तरीके से सफाया हो जाएगा। बस इतना ही कहना है। देखा जा रहा है कि विधायक ने कहा कि चप्पल में जूता मारे कि अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि महिला हैं, लेकिन अब थोड़ा शब्दों का ख्याल उनको करना चाहिए। इस तरह का शब्द नहीं बोलना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि है और इस तरह की बात बोले हैं, जूता मारने की बात, चप्पल मारने की बात। अगर उलट करके पब्लिक उनसे वही सवाल कर दे तब तो लोग कहेंगे जनप्रतिनिधि का अपमान हो गया। किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके मैं शब्दों की निंदा करता हूँ। माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी बलिया आए थे और पूरी समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात कर रहे हैं। और ऐसा आदमी डीएनए की बात कर रहा है जिसका खुद का अपना डीएनए सही नहीं है। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपके डीएनए की जांच करानी हो तो कांग्रेस पार्टी में जब आप थे उस समय के डीएनए का जांच हो, या बसपा में थे उस समय का आपके डीएनए का जांच हो, या वर्तमान भाजपा में है उस समय के डीएनए की बात हो, या अभी भविष्य में आप किस पार्टी में जाएंगे, पहले अपना स्पष्ट कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा के चुनाव में जब से उत्तर प्रदेश में पराजित हुए हैं तब से बौखला गए हैं और बौखलाहट में अनाप शनाप ये लोग बयान दे रहे हैं। आगे आने वाला जो उपचुनाव है प्रदेश में 10 सीटों पे, उस पर भी ये अपनी स्थिति देख रहे हैं। इन सब चीजों से ये घबरा करके अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं कि समाज को आपस में लड़ाते रहें, जबकि इनकी सरकार है। इनको चर्चा करनी चाहिए शिक्षा पर, इनको चर्चा करनी चाहिए चिकित्सा पर, इनको चर्चा करनी चाहिए रोजगार पर, इनको चर्चा करनी चाहिए गांव के गरीब और किसान पर, और ये चर्चा कर रहे हैं इधर उधर की जाति और धर्म की चर्चा कर रहे हैं। हम इनसे कहना चाहेंगे कि अगर चर्चा करनी है तो विकास के मुद्दे पर आकर के आप चर्चा कीजिए, इन सब सवालों पर आप चर्चा कीजिए, अनाप शनाप चर्चा मत कीजिए। और ये ब्रजेश पाठक का डीएनए खुद गड़बड़ है, उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं और दूसरे के बारे में कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से और जनता में बढ़ते हुए विश्वास से भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल हर तरीके से सफाया हो जाएगा। बस इतना ही कहना है।